मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। थंबनेल में आपने देखा क्या, हम देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस। जी और प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। 100% ज़्यादा संभावना, 99% कह सकते हैं। तो प्यारे भाई देखिए, बिहार बोर्ड करता क्या है कि हर एक साल 2-3 साल बीच करके सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है। जैसे कि हम जो भी क्वेश्चंस आज बताएंगे वो 3 साल 4 साल पहले जो है 2-3 बार ऐसा है जो कि पूछ दिया गया है। तो ऐसा मेरा मानना है कि 3 साल 4 साल बीच करके कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा रिपीट करता है और हर एक साल जैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी टाइप में से क्वेश्चन को उठाएंगे। और देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं भी आता होगा ना, तो भी आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि 100% एकदम से समझ में आना ही है पूरी तरीके से। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को एकदम कंसंट्रेट होकर समझना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है बिहार बोर्ड में, 2018 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। तो देखने में कैसा लग रहा है कि ये 3 साल 4 साल बीच करके ये जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते गया। तो हो सकता है इस बार भी संभावना पूरा है। तो प्यारे भाई देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन होगा, रूट के अंदर में एक दोनों पद सेम ही होंगे, एक चिन्ह, एक प्लस चिन्ह से होगा, एक माइनस चिन्ह से होगा, विपरीत चिन्ह से होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का कर देंगे हर परिमेयकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS का वैल्यू निकालेंगे। LHS का मान कितना, LHS दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए और बट्टा में क्या दिया हुआ है 1 प्लस में कॉस ए। अब क्या करना होगा, हर परिमेयकरण करने के लिए इसी रूट को आगे बढ़ाएंगे। नीचे वाला पद देखेंगे 1 प्लस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे, चिन्ह बदल करके। तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर में भी गुना किया मैंने और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी गुना किए, तो दोनों तो कैंसिल होकर के एक आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसके आगे क्या करना है, आपको कैंसिल नहीं करना है। इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगा। चूँकि इसी से आगे बढ़ने के लिए तो हम किए हैं, तो ऊपर से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे, कॉस ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। और नीचे वाला देखिएगा, ये 1 प्लस कॉस ए है और इंटू 1 माइनस कॉस ए है। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म पे आ गया ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है। अगर इस दोनों को गुना किया जाए तो ये सॉल्व करते करते लास्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ए और ए हो गया 1 और कॉस ए हो गया कितना बी। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर मतलब कॉस ए का स्क्वायर, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। हमको किस चीज़ का मान चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। चलिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम उधर ले जाते हैं तो 1 और ये माइनस में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए रूट के अंदर में दोनों स्क्वायर वाला ही है, ऊपर वाला भी स्क्वायर है नीचे वाला भी स्क्वायर है। रूट हटा देंगे सीधे से तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस कॉस ए बचेंगे, स्क्वायर हट जाएगा और ये साइन ए बचेगा। यहाँ पे ए होना चाहिए था, हमने थीटा लिख दिया, मिस्टेक हुई। अब देखिए हमको लाना है कॉस ए के माइनस कॉट ए, दोनों अलग अलग। तो इसको भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो एक बार 1 बाई साइन ए कर सकते हैं कि नहीं, एक बार हो जाएगा 1 बाई साइन ए और माइनस ये कॉस ए है तो कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब देखो 1 बाई साइन ए क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए के लिख सकते हैं। कैसे, तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 पढ़े हैं आप, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उल्टा है। अगर किसी संख्या को उसको उल्टा से गुना करेंगे तो 1 तो आना ही है। तो साइन थीटा का मान जो होता है कॉसेक थीटा का मान उसका उल्टा होता है। तो साइन 1 बाई साइन क्या हो गया, कॉसेक हो गया। चूँकि यहाँ से हमको अगर कॉसेक का मान चाहिए तो 1 बाई साइन हो जाएगा उधर जाने के बाद। तो ये हो गया, और माइनस है तो माइनस दे देते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए ये हो जाता है कॉट ए। और ये क्या चीज़ है, RHS के बराबर आ गया, तो बराबर क्या लिख देंगे, RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है इस बिहार बोर्ड 2024 में। तो चलिए प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी।
तो देखिए एक और बहुत ही हाई टारगेट क्वेश्चन है, एग्जाम से 2020 में ये पूछा गया था और उसके बाद किसी साल नहीं पूछा गया है, तो ये भी पूरा चांस है 2024 में पूछे जाने का, क्योंकि सिद्ध करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कहाँ से। और बिहार बोर्ड में जो भी टीचर्स हैं वो कहीं से कॉपी पेस्ट सीधा करते हैं, क्वेश्चन कहीं से उठाते हैं सीधा पेस्ट कर देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन का पूरा चांस है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लिखेंगे LHS, पहले लिखेंगे LHS। LHS में क्या चीज़ है, tan A प्लस tan B, यही है ना, tan A प्लस tan B, और बट्टा में क्या है, cot A प्लस cot B, cot A प्लस cot B। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया रूट के अंदर में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऊपर वाला अगर प्लस है और नीचे वाला माइनस है, अलग अलग चिन्ह से है, विपरीत चिन्ह से है, और सब कुछ सेम होना चाहिए, चिन्ह विपरीत है तो उसमें हर परिमेकरण कर देते थे। इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी अनुपात रहे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहे, सभी को क्या करोगे आप, साइन या कॉस के पद में चेंज करना होगा। तो चलिए हम इसको साइन या कॉस के पद में चेंज नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये tan और cot में है, हमको tan में लाना है, तो यहाँ साइन कॉस में जाने का कोई मतलब ही नहीं। जिसमें आपको साइन कॉस के पदों में लाना होगा उसको चेंज कर लेना। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको tan के पद में चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले को क्या है, ऊपर में tan A प्लस tan B है, तो ऊपर वाले को रहने दो, ठीक है, और नीचे वाले को भी सॉल्व करते हैं। cot A को हम 1/tan A लिख सकते हैं, 1/tan A लिख सकते हैं, और प्लस में cot A को cot B है ना, तो 1/tan B लिख सकते हैं। चूँकि आप फार्मूला पढ़े हैं, एक tan थीटा और गुना में cot थीटा क्या होता है, बराबर 1 के होता है। अगर हमको यहाँ से अगर tan थीटा का मान चाहिए तो ये cot थीटा उधर भाग में जाएगा तो 1/cot थीटा हो जाएगा। अगर हमें cot थीटा का मान चाहिए तो tan थीटा जाएगा उधर भाग में, तो 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये फार्मूलाज को समझने में कोई तरह का डाउट दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले का करेंगे LCM करके भिन्न का जोड़ करेंगे। तो ऊपर में जैसे है वैसे लिख देना है हमको, tan A प्लस tan B है तो वो हमने लिख दिया, और नीचे वाले का LCM करेंगे, मतलब भिन्न का जोड़ करेंगे। तो नीचे वाला टर्म अलग अलग है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, tan A और tan B हो जाएगा गुना में। तो यहाँ इसके नीचे वाले हर से इसमें भाग देते हैं, तो tan A से tan A कटेगा, बचेगा tan B, तो ऊपर में तो tan B हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये हो गया है पानी की वजह से। यहाँ हो जाएंगे tan A या फिर tan B और प्लस में tan A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है tan B, ठीक है। ये भिन्न का जोड़ किया है हमने। अब ये देखिए मेन जो टर्म था, मेन बट्टा था, ये वाला था, ठीक है। तो आपको तो पता ही है भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं। तो भिन्न का भाग बनाने के लिए उसको पहले हम करते हैं चेंज गुना में, और गुना में चेंज करते हैं तो आगे का जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। तो इसी तरीके से ये भाग में है ये वाला टर्म, तो इसको अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B, ये तो एक टर्म है, एक चीज़ है ऊपर वाला। अब इस भाग वाले पद को सबको गुना में ले जाते हैं, तो tan A इंटू tan B नीचे में है तो वो चला जाएगा ऊपर में, tan A और tan B गुना में जो है ये चला जाएगा ऊपर में, और tan B प्लस tan A जो है ये नीचे में आ जाएगा। tan A प्लस में tan B है ये चला आएगा नीचे में, ठीक है। देखिए tan A प्लस tan B और tan A प्लस tan B क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, तो बच क्या रहा है अपना, सिर्फ यही टर्म बच रहा है, tan A और इंटू में tan B, और यही चीज़ RHS में हमें लाना था, बराबर RHS लिख देंगे, प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा एकदम से हाई टारगेट में है क्वेश्चन, एकदम से आना ही संभव है, पूरा संभावना है इस बार 2024 में आने की। तो चलिए एक और हाई टारगेट क्वेश्चन को अपना देखते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे उसे भी। तो देखिए एक और हाई टारगेट क्वेश्चन लिया हमने, ये 2013, 2016, 2019, 2021 सभी क्वेश्चंस में, सभी एग्जाम में लगातार पूछते हुए आया है, तो इस साल भी पूरी संभावना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप NCERT में पढ़ चुके हैं, लेकिन ना, एक बार इस वीडियो को भी देख लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम कैसे सॉल्व करके बताते हैं ये भी जरूर देख लीजिए एक बार पूरा, फिर जाइएगा छोड़ करके। देखिए LHS में क्या है, जो टर्म है उसको हम लिख लेंगे। LHS में क्या है, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, ठीक है, 1 बाई साइन A, और प्लस में क्या है 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A, ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ cos A है तो यहाँ भी cos A, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है।
सीधे आपको कर देना है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला दोनों अलग अलग टर्म है तो गुना हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा किसमें, कॉस ए में। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से गुना हो गया कॉस ए में। अब इसके नीचे वाले टर्म से इसमें अगर हम भाग करते हैं तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए से हम ऊपर में गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस कॉस ए से इसमें भाग करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चूंकि एक ही चीज़ से दो बार गुना करते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा। इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और या फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। 2ab को बीच में लिखो या बाद में लिखो, 2 में 4 जोड़े या फिर 4 में 2 जोड़े, बाद उतना ही होना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने के बाद अब नीचे वाला जैसे है वैसे लिख देते हैं हम। 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। देखिएगा ये कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, और प्लस में 1 तो है साथ में पहले से ही तो ये भी 1 रहेगा, और प्लस में 2 साइन ए है तो ये भी रहेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में क्या है कॉस ए, तो रह गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए है ना, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए नीचे में है तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, और कॉस ए भी है तो ये भी रहने देते हैं ऐसे। इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं सीधे से, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ ऊपर में 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए, 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हमको 1 बट्टा कॉस थीटा का मान चाहिए तो कॉस थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा, और इधर बचेगा क्या सिर्फ सेक थीटा। तो ये मान हो गया सेक थीटा का, तो इसको हम 2 सेक थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि RHS के बराबर आ गया। थीटा नहीं, यहाँ एंगल ए है तो यहाँ एंगल ए लेंगे और लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। ऐसे करके प्रूव करेंगे और आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्का हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हाई टारगेट क्वेश्चन पे, एकदम से जो कि एग्जाम में पूछे जाने की इस बार पूरी संभावना है। ये तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है और इसके लिए मिलने वाले हैं आपको 5 नंबर। तो क्या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाइन में 5 नंबर मिलने वाला है। तो प्यारे भाइयों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो LHS बराबर जो भी है उसको आप एक बार ही लिख दो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में आप सॉल्व करते हैं उतने ही ज़्यादा नंबर मिलने की पूरे चांसेज होते हैं। डिवाइडेड बाय जो भी चीज़ है उसको लिख ही रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख दिया हमने। अब देखिए नीचे में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ऊपर वाले को इस पद में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। साइन थीटा का पावर 4 है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कॉस थीटा का पावर 4 है, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर क्या होंगे, अब उसमें गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर उतना ही बात आना है। अब नीचे में देखिए जो चीज़ है वैसे ही लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लाना कितना है हमको? 1 लाना है। देखिए कितने प्यारे तरीके से 1 आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आया कि नहीं? ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा कि नहीं? बिल्कुल एकदम से होना है। ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक बार, और इंटू में ए माइनस बी भी लेना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होंगे। और डिवाइडेड बाय नीचे में जो भी जिससे भी भाग देना है उससे भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पढ़े हैं 1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट से आप क्या करो, ये सेम पद और ये सेम पद कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट से बराबर लिख देंगे 1।
और ये किसके बराबर हो गया, तो RHS के। और इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करके, इतने ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पूरे 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं बिहार बोर्ड 2024 में। तो चलिए प्यारे भाइयों, एक और हाई टारगेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, जो कि इस बार एग्जाम में पूछे जाने का पूरा एकदम से 100% चांस ही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बिहार बोर्ड का मोस्ट VBI क्वेश्चन, एकदम से बहुत ही पूरा चांस है एकदम से एग्जाम में आने का। देखिए प्यारे भाइयों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेक का पावर 4 थीटा और सेक थीटा का पावर 2, सेक थीटा का पावर 4 माइनस सेक थीटा का पावर 2, इसको सेम पद में लाना है, टेन थीटा के पावर 4 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। तो इसको कैसे लाएंगे, तो सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटिव ऐसे फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ पढ़े हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे आया, तो यही माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, उधर गया तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में क्या है, सेक थीटा का पावर 4, सेक थीटा का पावर 4 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है क्वेश्चन में। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, टेन में बदलेंगे। इसको क्या हम सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी को भी समझ में आया, जी बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अंदर वाले पद को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में क्या होंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका करेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे चलेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा पहले और फिर टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही हो जाएगा टेन थीटा का पावर 4। और प्लस में 2ab भी होता है ना, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और फिर टेन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अब इसको चलिए घटाना है, तो घटाने के लिए सभी का चिन्ह आगे वाला चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और यहाँ 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ एक है प्लस में, एक है माइनस में, ये तो एक तो हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या, सिर्फ टेन थीटा का पावर 4, टेन थीटा का पावर 4 बचा और 2 टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ एक टेन स्क्वायर थीटा है। 2 टेन स्क्वायर थीटा में से एगो टेन स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना बचेगा, एक ही टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो प्लस में बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये RHS के बराबर आया कि नहीं, तो यहाँ से लिख दो बराबर क्या किसके हो गया, RHS के। और यही चीज़ था प्रूव करना, तो हो गया प्रूव। प्यारे भैया 5 क्वेश्चन हमने बताया, हाई टारगेट, पूरे चांस है बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की। हर एक क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं इस तरह का डाउट रह गया हो तो एक बार जरूर कमेंट करके बता देना प्यारे दोस्तों, और जो भी परेशानी हो वो भी बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर तो बिल्कुल ही कीजिएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। तो प्यारे भाई चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हाई टारगेट क्वेश्चंस के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सेशन लाएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे हर एक क्वेश्चंस को।